नमस्कार। आज हम बात करेंगे चलने के 10 विज्ञान समर्थित स्वास्थ्य लाभों के बारे में जो आपके शरीर और मन दोनों को बेहतर बनाते हैं। यह वीडियो आपको बताएगा कि कैसे रोजाना चलना न सिर्फ आपकी फिटनेस बढ़ाता है बल्कि आपके दिमाग, आंखों, दिल, फेफड़ों, पाचन, मांसपेशियों, हड्डियों, रीढ़ और भावनाओं को भी मजबूत करता है। साथ ही हम फिट फॉर्मूला के जरिए बताएंगे। क्या आप जानते हैं कि चलना आपके दिमाग के लिए एक रिबूट जैसा है? विज्ञान के अनुसार चलने से दिमाग में रक्त प्रवाह बढ़ता है और हिप्पोकैम्पस मजबूत होता है, जो याददाश्त और सीखने के लिए जरूरी है। उदाहरण के लिए, अगर आप पढ़ाई या किसी जटिल प्रोजेक्ट से पहले 15 मिनट तेज चलें, तो आपका दिमाग साफ महसूस करेगा, फोकस बढ़ेगा और नई जानकारी समझना आसान हो। लंबे समय तक स्क्रीन देखने से आंखों पर दबाव बढ़ता है, लेकिन नियमित चलना आंखों के अंदर के द्रव दबाव को नियंत्रित करता है, जिससे ग्लूकोमा जैसी बीमारियों का खतरा कम होता है। उदाहरण के लिए, अगर आप ऑफिस में या घर पर स्क्रीन के सामने ज्यादा समय बिताते हैं, तो बाहर जाकर चलना आपकी आंखों को आराम देता है और आंतरिक दबाव को संतुलित करता है। चलना दिल के लिए एक ढाल की तरह काम करता है। शोध बताते हैं कि नियमित तेज चलना हृदय रोगों को रोकने में दौड़ने जितना ही प्रभावी है। अगर आप रोज 30 मिनट तेज चलें, तो आपका रक्तचाप कम होता है, खराब कोलेस्ट्रॉल घटता है और दिल का दौरा पड़ने का जोखिम भी कम हो जाता है। यह आपके दिल को स्वस्थ रखने का सबसे आसान तरीका है। तेज चलने से फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है और शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह बेहतर होता है। जब आप खुले पार्क में चलते हैं, तो आपके फेफड़े पूरी तरह फैलते हैं, जिससे ताजगी और ऊर्जा मिलती है। इससे फेफड़ों में जमा विषाक्त पदार्थ बाहर निकलते हैं और आपकी सहनशक्ति भी बढ़ती है। चलना आपके पैंक्रियाज को भी फायदा पहुंचाता है। शारीरिक गतिविधि से इंसुलिन संवेदनशीलता बढ़ती है, जिससे शरीर की कोशिकाएं ग्लूकोज को बेहतर तरीके से अवशोषित करती हैं। इससे टाइप 2 डायबिटीज का खतरा कम होता है। उदाहरण के लिए, खाने के बाद 10-15 मिनट हल्का चलना आपके रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है। चलना पाचन तंत्र को भी सक्रिय करता है। इससे पेट की मांसपेशियों में लहर जैसी गति, पेरिस्टालसिस होती है, जिससे भोजन जल्दी और आसानी से पचता है। अगर आपको खाने के बाद अक्सर पेट फूलने या भारीपन महसूस होता है, तो शाम को चलना आपके पाचन को बेहतर बनाता है और पेट की समस्याओं से राहत दिलाता है। चलने से आपके पैरों, जांघों, ग्लूट्स और कोर की मांसपेशियां सक्रिय होती हैं। अगर आप ढलान पर या सीढ़ियों पर चलते हैं, तो पैरों और ग्लूट्स में मजबूती आती है। बिना जोरों पर ज्यादा दबाव डाले सही फॉर्म में चलना आपके शरीर को टोन करता है और मांसपेशियों की परिभाषा बढ़ाता है। चलने से हड्डियों पर हल्का दबाव पड़ता है, जिससे उनमें नई कोशिकाएं बनती हैं और हड्डियों की घनता बढ़ती है। यह प्रभाव पाइजोइलेक्ट्रिक कहलाता है। अगर आप सड़क पर या किसी ठोस सतह पर चलते हैं, तो आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं और ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा कम होता है, खासकर उम्रदराज लोगों के लिए। चलने से रीढ़ में हल्की घुमाव और रक्त प्रवाह बढ़ता है, जिससे रीढ़ की डिस्क में पोषक तत्व और तरल पदार्थ पहुंचते हैं। अगर आप दिन भर कुर्सी पर बैठते हैं और पीठ में अकड़न महसूस करते हैं, तो 20 मिनट चलना रीढ़ की डिस्क को चिकना करता है और पीठ की अकड़न कम करता है। चलना आपके मूड को भी बेहतर बनाता है। इससे एंडोर्फिन जैसे फील गुड न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं और तनाव के हार्मोन कम होते हैं। अगर आप तनावपूर्ण दिन के बाद बिना फोन के चले, तो मानसिक बोझ कम होता है और मूड तुरंत अच्छा हो जाता है। अब बात करते हैं फिट फॉर्मूला की, जिससे आप चलने के सभी लाभों को अधिकतम कर सकते हैं। फिट का मतलब है फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, टाइम और टाइप। यह फॉर्मूला आपके चलने की आदत को व्यवस्थित करता है और आपको बेहतर परिणाम दिलाता है। फिट का पहला हिस्सा है फ्रीक्वेंसी, यानी कितनी बार चलना चाहिए। वैज्ञानिक सलाह है कि सप्ताह में कम से कम 3 से 5 दिन चलें। इससे आपके शरीर को लगातार लाभ मिलता है और आदत बनती है। फिट का दूसरा हिस्सा है इंटेंसिटी, यानी चलने की गति। टॉक टेस्ट के अनुसार आपको इतनी तेज चलना चाहिए कि बातचीत कर सकें, लेकिन गाना गाने में सांस फूल जाए। इससे शरीर को सही मात्रा में व्यायाम मिलता है।
फिट का तीसरा हिस्सा है टाइम, यानी चलने का समय। आपको हर सत्र में कम से कम 30 मिनट चलना चाहिए। इससे शरीर को पर्याप्त व्यायाम मिलता है और सभी स्वास्थ्य लाभ मिलते हैं। फिट का चौथा हिस्सा है टाइप, यानी किस तरह का चलना। आप पार्क में, सड़क पर, ढलान पर या सीढ़ियों पर चल सकते हैं। अलग अलग सतहों पर चलने से अलग अलग मांसपेशियां सक्रिय होती हैं और शरीर को विविध लाभ मिलते हैं। चलने से दिमाग में रक्त प्रवाह बढ़ता है, जिससे हिप्पोकैम्पस मजबूत होता है। यह हिस्सा याददाश्त और सीखने के लिए जिम्मेदार है। अगर आप रोजाना चलें तो दिमागी थकावट कम होती है और फोकस बढ़ता है। चलने से आंखों के अंदर के द्रव दबाव को नियंत्रित किया जाता है। इससे आंखों की बीमारियों का खतरा कम होता है। बाहर चलने से आंखों को आराम मिलता है और वे स्वस्थ रहती हैं। तेज चलने से दिल की धड़कन नियंत्रित रहती है और रक्तचाप कम होता है। इससे दिल की बीमारियों का खतरा घटता है। रोजाना चलना दिल को मजबूत बनाता है। चलने से फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है और ऑक्सीजन अपतक बेहतर होता है। इससे शरीर में ताजगी आती है और फेफड़े स्वस्थ रहते हैं। चलने से इंसुलिन संवेदनशीलता बढ़ती है, जिससे शरीर की कोशिकाएं ग्लूकोज को बेहतर तरीके से अवशोषित करती हैं। इससे डायबिटीज का खतरा कम होता है। चलने से पेट की मांसपेशियों में लहर जैसी गति होती है, जिससे भोजन जल्दी पचता है। इससे पेट की समस्याएं कम होती हैं और पाचन तंत्र मजबूत होता है। चलने से पैरों, जांघों, ग्लूट्स और कोर की मांसपेशियां सक्रिय होती हैं। ढलान पर चलने से मांसपेशियों की परिभाषा बढ़ती है और शरीर टोन होता है। चलने से हड्डियों पर हल्का दबाव पड़ता है, जिससे उनमें नई कोशिकाएं बनती हैं और घनता बढ़ती है। यह ऑस्टियोपोरोसिस से सुरक्षा देता है। चलने से रीढ़ में हल्की घुमाव और रक्त प्रवाह बढ़ता है, जिससे डिस्क में पोषक तत्व और तरल पदार्थ पहुंचते हैं। इससे पीठ की अकड़न कम होती है। चलने से एंडोर्फिन रिलीज होते हैं और तनाव के हार्मोन कम होते हैं। इससे मूड बेहतर होता है और मानसिक बोझ कम होता है। शोध बताते हैं कि तेज चलना दौड़ने जितना ही प्रभावी है। खासकर दिल की सुरक्षा के लिए चलना जोड़ों पर कम दबाव डालता है और सभी उम्र के लोगों के लिए सुरक्षित है। सही फॉर्म में चलना जरूरी है। सिर सीधा, कंधे पीछे, हाथों को हल्के से हिलाएं और पैर की एड़ी से शुरुआत करें। इससे मांसपेशियां सही तरीके से सक्रिय होती हैं। आप पार्क, सड़क, ट्रैक या सीढ़ियों पर चल सकते हैं। हर जगह का अपना फायदा है। पार्क में चलना ताजगी देता है, सड़क पर चलना हड्डियों को मजबूत करता है और सीढ़ियों पर चलना मांसपेशियों को टोन करता है। सुबह, शाम या खाने के बाद चलना सबसे अच्छा है। खाने के बाद हल्का चलना रक्त शर्करा नियंत्रित करता है और पाचन को बेहतर बनाता है। चलते समय ध्यान या मेडिटेशन करने से मानसिक शांति मिलती है। आप प्रकृति का आनंद ले सकते हैं और तनाव कम कर सकते हैं। रोजाना चलने से कैलोरी बर्न होती है और वजन नियंत्रित रहता है। यह मोटापे से बचाव करता है और शरीर को फिट रखता है। चलना हर उम्र के लोगों के लिए फायदेमंद है। बुजुर्गों के लिए यह हड्डियों और दिल की सुरक्षा देता है, जबकि युवाओं के लिए फिटनेस और मानसिक शांति। समूह में चलना सामाजिक संबंध मजबूत करता है। दोस्तों या परिवार के साथ चलने से बातचीत होती है और मानसिक खुशी मिलती है। चलते समय दिमाग में नए विचार आते हैं। कई वैज्ञानिक और कलाकार चलने के दौरान रचनात्मक सोचते हैं। रोजाना चलने से नींद की गुणवत्ता बेहतर होती है। इससे शरीर थकता है और रात को गहरी नींद आती है। चलने से तनाव कम होता है, एंडोर्फिन रिलीज होते हैं और मानसिक बोझ कम होता है। चलने से शरीर में ऊर्जा बढ़ती है, ऑक्सीजन का प्रवाह बेहतर होता है और थकावट कम होती है। रोजाना चलने से
आत्मविश्वास बढ़ता है, शरीर फिट रहता है और मानसिक स्थिति मजबूत होती है। चलने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। नियमित चलना शरीर को बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करता है। चलने से शरीर में रक्त प्रवाह बेहतर होता है, इससे सभी अंगों को पोषक तत्व और ऑक्सीजन मिलती है। चलने से त्वचा में रक्त प्रवाह बढ़ता है, जिससे त्वचा चमकदार और स्वस्थ रहती है। चलने से शरीर में पानी का संतुलन बना रहता है, पसीना निकलता है और शरीर डिटॉक्स होता है। चलने से शरीर का संतुलन और समन्वय बेहतर होता है, इससे गिरने का खतरा कम होता है, खासकर बुजुर्गों के लिए। अब आप जानते हैं कि चलना कितने तरीकों से आपके शरीर और मन को फायदा पहुंचाता है। फिट फॉर्मूला अपनाकर आप अपने चलने की आदत को और प्रभावी बना सकते हैं। याद रखें, आपको फिट रहने के लिए कठिन व्यायाम या दौड़ने की जरूरत नहीं है। रोजाना 30 मिनट चलना ही पर्याप्त है। स्वस्थ रहें, खुश रहें और चलना जारी रखें।